जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, जितने भी दर्शक हैं मेरे चैनल के, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास। पिछले भाग में हमने हारिणी भूतनी की साधना की पूर्ण विस्तृत जानकारी की थी। इस भाग में हम हारिणी भूतनी साधना के क्या क्या लाभ होता है ये चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ साधक की सवाल का जवाब हम इस भाग में देंगे। सबसे पहले जानते हैं, हमने जैसे कि आप सबको कह रखे हैं कि भूतनी जो है 8 प्रकार की है। उनमें से ये एक भूतनी है हारिणी भूतनी, कुंडल धारिणी भूतनी, सिंदूरणी भूतनी, हारिणी भूतनी, नटी भूतनी, महानटी भूतनी, चेटिका भूतनी, कामेश्वरी भूतनी और है कुमारिका भूतनी। उनमें से हमने जो साधना दिए है ये सौम्य साधना है। शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने या पास बैठकर किया जाता है ये साधना, ठीक है। और भोग में हमने कहा था पिछले वीडियो में, भोग में इसमें सफेद मिठाई दिया जाता है। भूतनी की चर्चा अक्सर आपको रामायण काल में भी देखने को मिलेगा और महाभारत और हाल फिलहाल की कलयुग में हर एक युगों में इसकी जिक्र रहता है। ये शिव जी की दासिया कहलाते हैं। शिव जी के गण में भूत प्रेत पिशाच भूतनी प्रेतनी पिशाचनी सब रहते हैं। ये शिव की गण कहलाता है। सभी शिव के सेवक सेविका है, ठीक। भूतनी सिद्धि से शिव जी के भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और ये अष्टभूतनी में से ये जो हारिणी भूतनी है ये काफी ताकतवर भूतनी है। ये साधक को बहुत कुछ प्रदान करती है। पहले साधक को यह सोचना चाहिए कि साधक कौन से रूप में इसको सिद्ध करना चाहता है। अगर साधक इसे पत्नी रूप में सिद्ध करता है तो उसको साधक को एक पत्नी जैसा सेवा देती है। साथ ही आपको रोज सोने की मोहरें देती है। साथ ही साधक को संभोग सुख प्राप्ति कराता है। संभोग सुख के लिए एक रसायन भी पिलाती है ये, जिससे ज्यादा समय तक संभोग कर सके साधक, और संभोग की हर एक खुशी को वो प्राप्त कर सके। अगर कोई साधक इसे माता के रूप में सिद्ध करता है तो दिव्य आभूषण देता है। दिव्य आभूषण यानी जो आज के जमाने में जो कपड़े पहनते हो और हार वगैरह पहनते हो, ये पुराने युगों की सुंदर राजकीय पोशाक साथ ही आपको आभूषण देती है और आपको हर तरीके से रक्षा भी प्रदान करती है। माता के रूप में, बहन के रूप में आपको सुंदर स्त्रियां लाके देती है। यह तंत्र शास्त्र में इसका जिक्र है। भूतनी विद्याओं के अंतर्गत है यह साधना। हारिणी भूतनी सौम्य तरीके से सामने आते, कोई ज्यादा डराता नहीं है, धमकाता नहीं, एक सुंदर स्त्री के रूप में यह सामने आता है। पहले जान लेते हैं हारिणी भूतनी करने से क्या क्या लाभ मिलता है साधक को। पहला, यह एक जल्दी सिद्ध होने वाला इतरियोनि साधना है, इसलिए अक्सर तांत्रिक साधक इसको सिद्ध करते हैं और यह भूत भविष्य बताता है अपने साधक को। दूसरा, अपने साधक के कहने पे सत्कर्म भी करता है। तीसरा, साधक अगर पत्नी रूप में सिद्ध करता है तो साधक की काम इच्छाओं को यह पूरा करता है। चौथा, गणाधन कहाँ है बताता है और साधक को निकाल कर भी देता है। पांचवा, साधक की रक्षा करता है हर वो बला से। छठा, जुआ सट्टा अगर साधक खेल रहा है तो साधक को उसमें भी जीत दिलाता है। आने वाली परेशानियों के बारे में साधक को बता देता है किसी भी रूप में सिद्ध करने पे। ये सब लाभ मिलता है और परेशानियों की दूर कैसे होगा वो भी रास्ता दिखाता है साधक को। अपने साधक को हर तरीके के दुश्मन से, चाहे वो ऊपरी हवा हो चाहे वो इंसानी रूप में दुश्मन क्यों ना हो, उससे सुरक्षा दिलाता है अपने साधक को। नौवा, अपने साधक को समाज में मान सम्मान धन दौलत प्रतिष्ठा प्रदान करता है। 10वां, अगर कोई व्यक्ति इसको पत्नी रूप में सिद्ध करता है तो उसके हर वो छोटे बड़े ख्वाहिशों के साथ साथ रात्रि में सेवा और काम इच्छाओं को पूरा करता है, यानी संभोग सुख देता है और रोज सोने की मोहरें भी देता है। जबकि
माता और बहन रूप में सिद्ध करने में भी सोने की मोहरें भी देता है, कम ज्यादा होता है इसमें से। हाँ, किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है उसका जानकारी देता है, उसका निवारण की तरीका बताते थे। हारिणी भूतनी की साधना में यह लाभ मिलता है साधक को। माता के रूप में सिद्ध करने से, जैसे कि मैंने कहा, कपड़े, आभूषण और नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियां साधक को देती है। वहीं बहन के रूप में सिद्ध करने से सुंदर कामिनी लाकर देती है नित्य रोज। जैसे कि मैंने पिछले भाग में आपको कहा था कि घी का दीपक, धूप, गुग्गल और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग रखते हुए साधना में बैठे। मंत्र मैंने बताया था, ओम ह्रौम क्रूम क्रूम कटु कटु ओम हारिणी क्रूम क्रूम ओम ओ, यही मंत्र है। पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं उसको देखिए और समझिए इस भूतनी साधना के संबंधित। अब बात करते हैं कुछ साधक के सवाल, जिसका जवाब मैं इसी वीडियो में दे देता हूं। यह साधना कौन कौन कर सकता है? देखिए, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। एक औरत चाहे भी कर सकता है, एक लड़का चाहे भी कर सकता है, पुरुष चाहे भी कर सकता है। ठीक है, निर्भर करता है आप कौन से रूप में सिद्ध करना चाहते हो, उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल, बुजुर्ग भी ये साधना कर सकता है माता या बहन के रूप में, बुजुर्ग अगर कर रहा है तो। ठीक है, हर कोई ये साधना की लाभ उठा सकता है और ये जल्द सिद्ध होने वाले साधनाओं में से एक है। देखिए, अक्सर लोग लंबे बड़े बड़े साधनाओं के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि आसानी से सिद्ध नहीं मिलता है। देवी देवता की साधना की बात कर रहा हूं, जबकि वो साधना सिद्धि मिलने से इंसान की लाखों जन्मों की पाप से मुक्ति मिलता है, हर वो सुख मिलता है। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में तमसी इतनी योनि शक्तियां प्रबल अवस्था में रहते हैं, इसलिए जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। थोड़े से भोग की लालच में और मंत्र विधि विधान सही रख के साधना किया जाए तो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तो दूसरा सवाल के ऊपर ध्यान देते, इस साधना में सच में सोने की मोहरें देती है? दिग्विजय जी का सवाल है। हाँ जी, देता है। आपको भूतनी साधनाओं में कहीं पे लिखा है तंत्र शास्त्र में, उसे पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। सच में देती है ये सोने की मोहरें। अगर पत्नी रूप में सिद्ध करते हो तो ज्यादा सोने की मोहरें देते हैं, माता या बहन के रूप में बहुत ही कम देता है सोने की मोहरें, फिर भी देता है, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा। पुरातन सिक्के होते हैं वो लोग देते हैं। देखिए, ये सोने की मोहरें या सोने के सिक्के ये गड़ा हुआ धन से निकाल कर देता है। ठीक, इनके पास सटकर्म करने की शक्तियां है, लेकिन जादुई शक्ति नहीं होता है भूतनियों के पास। ठीक है, तीसरा सवाल पे ध्यान देते, ये साधना सिद्धि के बाद पूजा पाठ कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। आप ये साधना सिद्धि के बाद पूजा पाठ कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सत्संग वगैरह कर सकते हो। अगला सवाल पे ध्यान देते हैं, ये कौन से रूप में सामने आते हैं सिद्धि के समय? हाँ, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। आप संकल्प लेते समय बताया जाता है, मैं फलाना हूं, मेरे फलाने के पुत्र हूं, मेरे गुरु फलाने हैं, मैं इस भूतनी को माता के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं। जब आप सिद्ध करते हो, यह संकल्प भी लिया जाता है। हाथ में अक्षत, चावल जिसको कहते हैं, दूबा, सिक्के, ये सब लेते हुए संकल्प लिया जाता है। थोड़ा सा पानी लेके फिर नीचे छोड़ दिया जाता है। मैं 8000 मंत्र जप की संकल्प लेता हूं। मैं उदाहरण के लिए, मैं साईदास, मेरे गुरु 1008 श्री हरेश्वर महाराज को साक्षी मानते हुए, या तो आपके सामने अगर अग्नि है, अग्नि को साक्षी मानते हुए मैं ये संकल्प लेता हूं कि इस भूतनी को माता के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, 8000 मंत्र की जप पूरा करके। इस तरीके से होता है, संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प के समय जिस रूप की जिक्र आप करते हो और जिस रूप की ध्यान करते हो मंत्र जप के समय, वो उसी रूप में सामने आता है। माता के रूप में करते हो तो एक बूढ़ी औरत आपके सामने आएगा, सुंदर बूढ़ी औरत आएगा, दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र धारण करते हुए। बहन के रूप में करते हो तो दिव्य वस्त्र धारण करते हुए, दिव्य आभूषण पहनते हुए एक सुंदर स्त्री आपके सामने आएगा, बहन की जैसा आपको भाव महसूस होगा। वहीं पत्नी रूप में करते हो तो एक परम सुंदर स्त्री आएगा आपके सामने में, दिखने में अपूर्व अप्सराओं जैसी होगा, महकेगा उससे, गजरा धारण करते हुए, सुगंधित हिना जैसे या
चंपा जैसे सुगंध उससे आएगा, मोहक जो आवाज से आपके साथ बातचीत करेगा। आप जिस भाव में बुलाते हो उस भाव में आएगा वो। ठीक। अब अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। ये सौम्य रूप में आता है, ये डराता धमकाता नहीं है ज्यादा, और ये शिव मंदिर में शिव जी के पास या सामने बैठकर किया जाता है। अगला सवाल है भूतनी सामने आने पर क्या करना चाहिए। देखिए, सब जैसे ही भूतनी सामने आएगा, हर एक साधना में मैं अक्सर यही कहता हूं, पहले आप मंत्र जब चालू रखिए तब तक, जब तक भूतनी आपको ना पूछे कि आप मेरा आवाहन किस लिए किए हो, क्या चाहते हो आप, तब उसे आप चंदन पानी के अर्घ दे और आप उसे ये बोलते हो कि आप मुझे पहले वचन दीजिए, फिर मैं अपनी इच्छा आपके सामने जाहिर करूंगा। तो वो पूछेगा कैसा वचन चाहते हो, तो आप अपनी 3 वचन मांग सकते हो। 3 वचन कौन से हैं? पहला वचन, मैं जब भी आपको आह्वान करूं आपको आना पड़ेगा, जो कार्य दूं आपको करना पड़ेगा, मेरे और मेरे परिवार का कभी भी किसी भी हालत में नुकसान नहीं करना है। इस तरीके से 3 वचन लिया जाता है। 5वां सवाल देखते हैं। सिद्धि के पत्नी रूप में सिद्धि के बाद रोज संभोग करना पड़ता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पिशाचिनी नहीं है, ठीक, ये भूतनी है, जबकि ये भी इतर योनि है, लेकिन ये शिव जी के दासी है, शिव जी के सेविका है। ये ऐसा नहीं होता है कि साधक का नुकसान कर देता है, हानि कर देता है। और ये अष्टभूतनी में से एक है, ये ऐसा नहीं करता है। साधक जब आवाहन करता है तभी ये आता है साधक के सामने, और इसको सिर्फ साधक ही देख पाता है, साधक ही सुन पाता है। इसके दिव्य शरीर को सिर्फ साधक ही महसूस कर पाता है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, रोज संभोग करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर संभोग कर भी लेते हो, रोज करना तो पड़ता नहीं है, फिर भी कर लेते हो रोज, तो भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये संभोग से पूर्व आपको एक रसायन पान करवाता है। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। ये साधना में कौन सी गलती ना करें। आप पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक व मानसिक तौर पे मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें, संस्कृत माला का इस्तेमाल करें, पूर्ण विधि विधान का पालन करें, गुरु के मुख से मंत्र ले, फिर जाके ये साधना में बैठिएगा, सारे नियमों का पालन करें। आखिरी सवाल है, पहली बार सिद्धि ना मिलने पर क्या कटु मंत्र या दोबारा साधना करें। देवराज जी का सवाल है, बेहद ही अच्छा सवाल पूछे। देखिए, पहली बात है, ये जो मंत्र मैंने आपको दिया हूं ना, ये पहले से ही मैंने कटु मंत्र दे रखा हूं, और ये 3 रात्रि की साधना है। ये आसानी से इत्रियोनी साधना है, तो आसानी से सिद्ध हो जाता है। अगर ये साधना पहली बार में सिद्ध नहीं होता है तो लगातार 7 रात्रि तो करना चाहिए, दुगना मंत्र जप के सहित। सिद्धि अवश्य 100% होता ही है, लेकिन गुरु के मुख से मंत्र लीजिएगा। करना क्या है, जैसे आप 3 रात्रि में 8000 मंत्र की जाप करते हो तो आपको सिद्धि मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो लगातार अनुष्ठान चालू रखना है, 3 रात्रि से 7 रात्रि तक, बंद नहीं करना है, 1 हफ्ता तक करना है, तो 100% यह अनुष्ठान सफल होता ही है। वहीं 7 रात्रि में आपको कितना जाप करना है, 16000 मंत्र की जाप करना है। 100% ये होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये पहले से ही कटु मंत्र है। आपने मंत्र को मैं दोबारा दोहरा देता हूं, ओम ह्रौम क्रूम क्रूम कटु कटु, 2 बार कटु लग गया ना, ये पहले से ही कटु मंत्र है, ठीक है। ओम हारिणी क्रूम क्रूम ओम ओ, ये पहले से ही कटु मंत्र है। इसको और क्या कटु मंत्र लगाओगे आप, ठीक। ये साधना संबंधित कोई और सवाल है या कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। जय वराड।